हाँ, मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। आज 14 अगस्त है। 8 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, ऐसी कई दिन। और वो 17 अगस्त 1945 का भी वो दिन नहीं आपको भूलेगा, जिसमें जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एयर क्रैश की बात कही गई, बताई गई, जो कि सत्य नहीं थी। नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के ऊपर मैंने 5 एपिसोड दिए हैं, 5 अभी और दूंगा। सावरकर पर 2-3 एपिसोड दे चुका हूँ, इससे ज़्यादा कहीं और दूंगा। कुछ ऐसी शख्सियत हैं इस पूरे क्रांतिकारी इतिहास की, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं, कुछ ऐसे कमाल के वो लोग हैं जिन्होंने अपने तन मन धन जीवन से, तन मन धन संपूर्ण जीवन के समर्पण से उन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, कई जनरेशन्स के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आखिरी चोट आईएनए के माध्यम से, नेवी के विद्रोह के माध्यम से, और हजारों भारतीयों के द्वारा उस सेना में भर्ती होकर और पहले से सेना में भर्ती हुए लोगों को आईएनए में प्रवेश देकर जिस प्रकार का एक बड़ा, यद्यपि वो लड़ाई पूर्ण रूप से विजय में नहीं बदल सकी, कई तरह के संकट, आपत्तियां, विपत्तियां, आंधी तूफान, बारिश, कीचड़, दलदल, बहुत कुछ, हथियारों की सप्लाई का रुकना, बहुत कुछ। परंतु जैसे वीरमंगल पांडे के प्रथम आघात से, चोट से एकदम अंग्रेज बाहर नहीं चले गए थे, वैसे ही आखिरी इस चोट से, इस सेना की लड़ाई से अंग्रेज बाहर ना भी गए हों, तो भी ये चोट आखिरी इतनी बड़ी चोट थी। नेवी विद्रोह कर चुकी थी, ब्रिटेन के एक नेवी के वाटर रूट्स जितने थे वो सारे बंद हो चुके थे। इधर वीर मंगल पांडे के नक्शे कदमों पर चलते हुए उस गोली की गूंज अभी तक आर्मी के अंदर चल रही थी, कई लोगों के कानों तक पहुंच रही थी। उन्होंने फैसला कर दिया था उधर नेवी का विद्रोह होते ही हम अंदर से जो भी यहाँ पर अंग्रेज ऑफिसर्स हैं उनको एक दिन में फिनिश कर देंगे। ये सब अंग्रेजों को पता चल चुका था। ये कारण था जाने का। जाने का कारण नेहरू और गांधी नहीं थे, जाने का कारण क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं थी जो पूरी तरह से असफल हो चुकी थी, जाने का कारण चरखा नहीं था, अहिंसा परमो धर्म नहीं था। उस सारे के अंदर यद्यपि इस 5% इनके योगदान को मान भी ले, लेकिन गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड था। उसका बाप मोतीलाल नेहरू स्पॉन्सर्ड था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्पॉन्सर्ड था, जिन्ना स्पॉन्सर्ड था, शेख अब्दुल्ला स्पॉन्सर्ड था। ऐसे और भी कुछ नेताओं के नाम मैं बता चुका हूँ, आगे और बताने वाला हूँ। 1757 से 1947 के 190 वर्ष के इतिहास में, जैसे मैंने आपके सामने बहुत सारे अज्ञात, अनगिनत ऐसे नीम के पत्थर, ऐसे मौन तपस्वी, ऐसे वो जुझारू क्रांतिकारी, अंतिम श्वास तक लड़ने वाले, जूझने वाले, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सोने वाले, जेलों के अंदर उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर, बहुत कठोर अत्याचारों के बाद जेलों के अंदर दम तोड़ने वाले, ऐसे बहुत सारे लोगों के कारण आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद जो कुछ हुआ, कांग्रेस का उस समय का रोल भी बहुत गड़बड़ था और वो अंग्रेज के द्वारा शुरू की गई ये संस्था थी। और आज़ादी के बाद भी इन लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का समझौता अंग्रेजों के साथ कर लेना कि वो जिंदा और मुर्दा मिलेगा तो हम आपको सौंप देंगे, ऐसी बातें करने वाली ये कांग्रेस, ऐसी बातें करने वाले ये कांग्रेसी लीडर इस देश को डिरेल कर गए इन 70 सालों के अंदर। 70 सालों में 60 साल तक लगभग इनका 55-60 साल तक शासन रहा, न भारत को भारत बनने दिया,
ना भारत को स्वाभिमान के साथ दुनिया के अंदर खड़ा होने के लिए प्रयास किया। जैसे वो आज़ादी के समय जैसे कैसे काम चल रहा है भीख मांगने से, ऐसे ही भीख मांग मांग कर दुनिया के सामने अपना सर ऊंचा करके आंख से आंख मिला करके दुनिया के नेताओं से बात करने की हिम्मत किसी में नहीं पैदा हुई थी। जो पिछले 5-7 सालों में हम देख रहे हैं कुछ परिवर्तन आया है, बहुत कर रहे हैं, बहुत किया है, लेकिन अभी बहुत करना बाकी है अगर इस भारत को भारत बनाना है। आर्थिक दृष्टि से भी पूरी तरह से इसको अपने पैरों पर खड़ा करना है। यद्यपि आज ये दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी के नाते दुनिया के अंदर इसका नाम हो रहा है और 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होते ही ये दुनिया की नंबर 3 इकॉनमी बनने जा रही है। ये इकॉनमी, ये डैम, ये रोड्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आर्मी, ये वेपन्स, ये सब तो है ही है, परंतु एक बहुत बड़ा काम जो होने जा रहा है, जो हो रहा है, जो होना चाहिए था, यद्यपि अभी कमियां हैं उसमें भी बहुत, वो क्या है? भारत को भारत बनाना, भारत की आत्मा को समझना, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय जीवन मूल्य, हजारों सालों की विरासत को आगे लेके जाना। कुछ भी लेके आगे जाएंगे, जड़ से कट के आगे जाएंगे तो नहीं बच पाएंगे। टहनियाँ नहीं बचाती वृक्ष को, जड़ बचाती है। वो सशक्त चाहिए, उसका हवा पानी ठीक चाहिए। देश की आज़ादी के लिए यद्यपि कल हमारा 15 अगस्त का दिन है, लेकिन 14 अगस्त को भी इसको हम और तरीके से कह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आज एक नया नाम दिया है, मैं ठीक से ध्यान में नहीं कर पा रहा। 14 अगस्त को विभत्स ऐसा कुछ दिन है, ये दर्द का दिन है, पीड़ा का दिन है। ये विभत्स स्मृति दिवस कुछ इस नाम से बोला गया है, जिसका अर्थ यही है कि ये 14 अगस्त एक दिन पहले ये दर्द का दिन है, पीड़ा का दिन है। लाखों लोग दोनों ओर से मारे गए, बुरी तरह से मारे गए। उसके पहले जो कुछ भी कांग्रेस के मंच पर वो लोग, वो एजेंडे वाले लोग और ये दिशाहीन कांग्रेस सब तमाशे करते 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 जो ये कह रहे थे कि गांधी ये कह रहे थे कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। उनकी बातों में आने वाले, उनकी बातों में आकर के हिंदू कुछ वहीं रह गए जो उन्होंने गलती की। जो बचे थे 47 में, जो थोड़े से बच गए थे, उनको भी आज कितना भयानक दौर से गुजरना पड़ रहा है। रोज़ सुबह शाम हम न्यूज़पेपर में और टीवी में देखते हैं। मुझे लगता है कि आज 14 अगस्त का जो दिन है, हमें स्मरण रखना चाहिए। ये फिर कभी और ऐसी 14 अगस्त न बने। यद्यपि आज भी 14 अगस्त के दिन, कल के दिन 13 अगस्त के दिन और 15 अगस्त को बहुत बड़ा देश को एक बहुत बड़े ज्वालामुखी की ओर धकेलने की कोशिश आतंकवादियों के द्वारा हो रही है। काफ़ी सारे पकड़े गए हैं, काफ़ी सारे उनके प्रयास असफल हो गए हैं। एक आध कोई सफल भी हो सकता है जितने बड़े पैमाने पर। यद्यपि भारत की आईबी, इंटेलिजेंस और पुलिस और आर्मी इस मामले में अब बहुत सतर्क है, बहुत सतर्क है। उनकी कोई भी योजना, कोई 100 में से एक ही वो सफल हो पाते हैं। सीमाओं के ऊपर भी रोक लगी है, आने वाले भी मारे जा रहे हैं, परंतु फिर भी इतने बड़े देश में कहीं ना कहीं अपने ही देश के अंदर के गद्दारों के कारण, अपने ही देश के गद्दारों के कारण कहीं कुछ भी हो सकता है। कल के दिन हम सतर्क रहें, ध्यान रखें। कुछ भी हम अटपटा देखते हैं तो वो सरकार को, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहने का काम केवल सरकार का नहीं होता, समाज भी सतर्क रहेगा तो देश अगर गलत करेगा या देश की सरकार गलत करेगी तो सतर्क समाज, जागरूक समाज, संगठित समाज, देशभक्त समाज सरकार को भी ठीक करेगा और उस सरकार के विरुद्ध जो देश के गद्दार लोग काम कर रहे हैं उन गद्दारों को भी पकड़ेगा, हवाले करेगा उनके। मुझे लगता है कि हमें एक जिम्मेवार नागरिक का दायित्व निभाना चाहिए। लेकिन आज का दिन चूँकि हम जिनको स्मरण करते हैं उन क्रांतिकारियों को, मैं 2-3 वीडियोस के बाद एक गीत के द्वारा श्रद्धांजलि दिया करता हूँ।
तो आज का दिन एक गीत का है। तो आइए हम सब एक गीत के माध्यम से उन महान तपस्वियों को, उन महान बलिदानी लोगों को जिन्होंने बलिदान दिए। अभी कल ही तो मैंने अमर बलिदानी बाबा भान सिंह का बताया। अरे बाप रे, क्या कमी थी उसको। पूरी सीरीज़, और 3 उसके पहले मैंने नायिकाएं, वो महिला क्रांतिकारी अद्वितीय, सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि उन सब लोगों को कितना दंड मिला, कितना कठोर दंड मिला, कितनी यातनाएं दी गई, कठोर यातनाएं दी गई, भयानक भयंकर यातनाएं दी गई। फिर कहीं हमको आज़ादी का दिन देखने को मिला और हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। दुर्भाग्य है, ये बताने वाले भी कितने कमीने और घटिया लोग थे। और ये समाज हमारा कितनी 100 साल तक बुद्धू बनेगा और कितने 100 साल तक मार खाता रहेगा, इसको अपना आत्मचिंतन और निरीक्षण भी करना चाहिए। आइए हम उन शहीदों, उन बलिदानी लोगों को, महान क्रांतिकारियों को स्मरण करें एक गीत के माध्यम से। आज तन मन और जीवन धन सभी कुछ हो समर्पण, राष्ट्रहित की साधना में हम करें सर्वस्व अर्पण। त्याग कर हम शेष जीवन की सुसंचित कामनाएं, ध्येय के अनुरूप जीवन हम सभी अपना बनाए। पूर्ण विकसित शुद्ध जीवन, पूर्ण विकसित शुद्ध जीवन पुष्प से ही राष्ट्र अर्चन। आज तन मन और जीवन धन सभी कुछ हो समर्पण, राष्ट्रहित की साधना में धन सभी कुछ हो अर्पण, राष्ट्रहित की साधना में हम करें सर्वस्व अर्पण। यज्ञ हित हो पूर्ण आहुति, व्यक्तिगत संसार स्वाहा, देश के कल्याण में हो अतुल धन भंडार स्वाहा, कर सके विचलित न किंचित, कर सके विचलित न किंचित, मोह के ये कठिन बंधन। आज तन मन और जीवन धन सभी कुछ हो समर्पण, राष्ट्रहित की साधना में
हम करें सर्वस्व अर्पण। हो रहा आह्वान तो फिर कौन असमंजस हमें है। हम ग्रहण कर ले पुनः वह त्यागमय परिपूर्ण जीवन। हो रहा आह्वान तो फिर कौन असमंजस हमें है। उच्चतम आदर्श पावन प्राप्त युग युग से हमें है। हम ग्रहण कर ले पुनः वह। हम ग्रहण कर ले पुनः वह त्यागमय परिपूर्ण जीवन। आज तन मन और जीवन धन सभी कुछ हो समर्पण। राष्ट्रहित की साधना में हम करें सर्वस्व अर्पण। हम करें सर्वस्व अर्पण। तन मन धन जीवन और सर्वस्व अर्पण करने वाले, सब तरह के कष्ट यातनाएं सहने वाले, सब तरह का वीर्य और शौर्य की पराकाष्ठा पर अपनी आप को परीक्षा में डालने वाले, उड़ेलने वाले, लगाने वाले, पूरी तरह से आखिर तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले, 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश इंडिया तक संघर्ष करने वाले, उनके साथ उनके खिलाफ लड़ने वाले, ऐसे अनगिनत अज्ञात नीम के पत्थर मोहन तपस्वी बलिदानी लोगों का, क्रांतिकारी लोगों का, भारत माँ के सपूतों का मैं आपके सामने समय समय पर ला रहा हूँ, लाता रहूँगा। आज एक गीत के माध्यम से हमने उनको स्मरण किया है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।